जिस घड़ी का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, आईपीएल 2025 फिर से शुरू होने जा रहा है और ये खबर आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ ईशा खान। आईपीएल 2025 फिर से शुरू होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार 10 मई को सीज फायर के बाद इस लीग के शुरू होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। बीसीसीआई भी इसकी तैयारियों में जुट गया है। हालांकि इसी रास्ते में कई अड़चनें आई, जिसे दूर करने का प्रयास बोर्ड कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन तारीखों को लेकर है। बाकी बचे 16 मैचों के लिए बीसीसीआई को फिर से नई तारीखों का ऐलान करना पड़ेगा। असल में भारत पाकिस्तान तनाव के कारण ही टूर्नामेंट को रोकना पड़ा था। बोर्ड ने उस वक्त ही ऐलान कर दिया था कि टूर्नामेंट को सरकार की इजाज़त के बाद ही दोबारा शुरू किया जाएगा। फिलहाल इसका ही बीसीसीआई को इंतजार है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि सीज फायर के बाद बीसीसीआई अब शेड्यूल तैयार कर रहा है और टूर्नामेंट को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी हमें सरकार से कोई अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने कहा, अगर सरकार से इजाज़त मिल जाती है तो हम आयोजन स्थलों और बाकी चीज़ों पर तेज़ी से काम शुरू कर देंगे। वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि सीज फायर हो गया है, अब हम देखेंगे कि टूर्नामेंट को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा शेड्यूल कौन सा होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि खिलाड़ियों के साथ सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों को तैयार रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि बीसीसीआई जल्द से जल्द लीग को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक है। इसके अलावा बीसीसीआई सभी टीमों से ये भी पूछेगा कि विदेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट के अंतिम कुछ हफ्तों के लिए कितनी जल्दी तैयार हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर खिलाड़ी अपने घर वापस लौट चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सीज़न के बाकी बचे मैचों के लिए बीसीसीआई ने 3 जगहों को निर्धारित किया है। ये जगह है बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद। सरकार से अनुमति लेने के बाद इन स्टेडियम में मैच कराए जा सकते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई को एक और चिंता है कि अगर शेड्यूल में बदलाव के कारण प्लेऑफ देरी होती है तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्हें 11 जून से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी करनी है। ऐसे में बीसीसीआई को जल्द से जल्द इस लीग को शुरू करना पड़ सकता है। खबर ये भी है कि पंजाब किंग्स को छोड़कर बाकी सभी टीमों को अपने अपने खिलाड़ियों को अपने अपने शहरों में बुलाने के लिए कहा गया है। इसका अलावा इसका मतलब ये है कि आईपीएल जल्द ही शुरू हो सकता है। बता दें, आईपीएल 2025 को शुक्रवार को रोकने के बाद ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ी उसी शाम को अपने घर लौट गए थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बीसीसीआई ने सभी टीमों से कहा कि ये विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता और यात्रा योजनाओं के बारे में बोर्ड को जानकारी देते रहें। इसलिए टीमें इन विदेशी खिलाड़ियों को भारत वापस लाने के लिए खास इंतजाम कर रही हैं। हालांकि चंडीगढ़ और धर्मशाला में मौजूद स्थिति को देखते हुए पंजाब किंग्स को किसी दूसरी जगह पर खेलना पड़ सकता है। बीसीसीआई को अभी ये तय करना होगा कि वजह की जगह कौन सी होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ज़्यादा डबल हेडर यानी कि एक दिन में 2 मैच कराने की योजना बना रहा है, ताकि आईपीएल को तय समय पर ख़त्म किया जा सके। बता दें, इससे पहले भी आईपीएल पर दुख के बादल मंडरा चुके हैं। जी हाँ, दरअसल 2009 में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुरक्षा कारणों से आईपीएल साउथ अफ्रीका में कराया गया था। वहीं 2020 की बात करें तो वहाँ 2020 में भी अप्रैल मई में कोविड महामारी के कारण आईपीएल सितंबर में यूएई में कराया गया। उसके बाद 2021 में भारत में बायो बबल में टूर्नामेंट हुआ, लेकिन खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद इसे रोक दिया गया। फिर सितंबर में टूर्नामेंट पूरा कराया गया। 2024 की बात करें तो आईपीएल का शेड्यूल 2 हिस्सों में आया था, क्योंकि उसी समय लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे। पहला हिस्सा 22 मार्च से था, 7 अप्रैल तक चला, जिसमें 21 मैच हुए। इसके बाद चुनाव की तारीखें तय होने पर बाकी मैचों और प्लेऑफ का शेड्यूल बनाया गया। इससे टूर्नामेंट आसानी से हो सका और किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। आईपीएल 2025 सीजन के बाकी बचे हुए मुकाबले कब से शुरू होंगे, इसको लेकर जल्द ही गवर्निंग काउंसिल की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं सीज फायर का ऐलान होने के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने अपने बयान में कहा कि सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद आईपीएल 2025 सीजन के बाकी बचे हुए मुकाबलों के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा।
वहीं शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम का आईपीएल 2025 के सीज़न में काफ़ी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 8 मैचों को जहां वह जीतने में कामयाब हुए थे, तो वहीं 3 मैचों में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। गुजरात टाइटंस को अभी अपने बाकी बचे हुए 3 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जॉयंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का सामना करना है। बता दें, टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतकर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को भी अब अलविदा कह दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहेंगे। अब उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। रोहित ने कहा कि उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि कब उन्हें खेल से हटना है। हिटमैन ने यह भी दावा किया है कि वे 2027 के वनडे विश्व कप में खेलेंगे या नहीं। अब ऐसे में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ जून में शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले ही इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। बीसीसीआई को विराट कोहली ने ये जानकारी दे दी है। हालांकि बोर्ड उनको मनाने की कोशिश में है कि कम से कम वे इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बने। अगर बात नहीं बनती है तो विराट कोहली भी रोहित शर्मा की तरह टेस्ट क्रिकेट को इस अहम सीरीज से पहले अलविदा कहते हैं। तो फिर श्रेयस अय्यर की वाइल्ड कार्ड एंट्री भारत की टेस्ट टीम में हो सकती है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोहित शर्मा को तो बीसीसीआई ने पहले ही 2 टूक कह दिया था कि आपका टेस्ट करियर अब पूरा हुआ, आप टेस्ट के लिए हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन विराट कोहली ने खुद संन्यास की इच्छा जताई है और बीसीसीआई ने उनसे इस पर पुनर्विचार को कहा है। खैर, अब सबकी निगाहें हैं सरकार की अंतिम मंजूरी पर और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द आईपीएल का रोमांच फिर शुरू होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।